So guys, let's discuss this question. Question is, the market price of a good changes from rupees 5 to rupees 20. As a result, the quantity supplied by the firm increases by 15 units. The price elasticity of firm's supply curve is 0.5. Find the initial and final output levels of the firm. देखो बहुत इजी है. इनिशियल प्राइस हमें दे रखा है, ठीक है, और फाइनल प्राइस मान लेते हैं, ठीक है. इनिशियल प्राइस हमें मेंशन्ड है क्वेश्चन में ₹5 एंड फाइनल प्राइस हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है ₹20. प्राइस पहले 5 था, उसके बाद प्राइस 20 हो गया, जिसकी वजह से क्वांटिटी Q1 से क्वांटिटी Q2 हो गई. दोनों ही नहीं पता हमें कितनी हो गई, बस इतना पता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, हमें ये बता रखा है कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस. इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 यूनिट्स का है. तो मैंने क्या माना, मैंने Q1 को मान लिया x. मैंने Q1 को x मान लिया तो ऑटोमेटिकली Q2 कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही तो कहा क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 15 यूनिट्स. प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी सप्लाइड x से x + 15 हो जाएगी. ठीक है, बस इतनी चीज़ हमें क्वेश्चन में बता रखी है. और एक और चीज़ मेंशन्ड है क्वेश्चन में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोल लो या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में मेंशन्ड है 0.5. 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2. 1/2 कैसे आया, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. 5 1 जा 5 2 जा 1/2 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो अब इधर लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को P1 और Q1 से डिनोट करा है मैंने, और ये चेंज इन क्वांटिटी एंड ये चेंज इन प्राइस. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1/2. चेंज इन क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, देखो ये तो पहले से ही दे रखा है, कितना हुआ है चेंज इन क्वांटिटी 15. चेंज इन प्राइस हम निकाल लेंगे. चेंज इन प्राइस कितना है, 5 से लेकर 20, तो चेंज इन प्राइस भी कितना है, 15. चेंज इन प्राइस भी हुआ है 15. इनिशियल प्राइस हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5, पहले से ही दे रखा है. इनिशियल क्वांटिटी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 15 से तो 15 कट गया, ये तो आ जाएगा 1. ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 5 इधर हो रहा है डिवाइड, या 5 को यहीं रहने देते हैं, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इसको यहाँ पे, ये डिवाइड में है तो इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा Q1. तो Q1 इज इक्वल्स टू 2 × 5. Q1 इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. ठीक है, तो जो इनिशियल क्वांटिटी है, जो मेरी इनिशियल क्वांटिटी आई है, इनिशियल क्वांटिटी इज 10 यूनिट्स. ठीक है, फाइनल क्वांटिटी दैट इज Q2, वो कितनी है, वो आई है x + 15. ठीक है, ये जो मेरी ये जो वैल्यू आई है 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, Q1 को मैंने x लेट करा था ना, तो ये x की वैल्यू है. फाइनल वैल्यू में मुझे x + 15 करना पड़ेगा. x की वैल्यू है 10, 10 + 15, तो फाइनल वैल्यू आ गई 25 यूनिट्स. ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितनी आई है, Q2 की फाइनल वैल्यू कितनी आई है, इज इक्वल्स टू 25 यूनिट्स. तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई, 10 यूनिट्स, एंड फाइनल क्वांटिटी कितनी हो गई, 25 यूनिट्स. ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई है. थैंक यू.